नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। किसान आंदोलन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब देश के दूसरे अलग अलग राज्यों से भी आकर किसान नए किसान बिल के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। किसान आंदोलन को हर कोई अपनी नजर से देख रहा है। बॉलीवुड के गलियारे में भी अलग अलग अभिनेता इस आंदोलन को लेकर अपनी अलग राय रखते हैं। और जैसे कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ के बीच गुरुवार को हुई ट्विटर वॉर के तो गवाह आप बन ही चुके हैं। और सिर्फ दिलजीत दोसांझ ही नहीं जिन्होंने किसान आंदोलन को लेकर किए गए ट्वीट के लिए कंगना की आलोचना की है, बल्कि फिल्मी जगत की कई हस्तियों ने इसको लेकर कंगना की लताड़ लगाई है, जिसमें हिमांशी खुराना और प्रिंस नरूला का नाम भी शामिल है। और अब तो बीजेपी ने भी कंगना के किसान आंदोलन को लेकर किए गए ट्वीट की आलोचना कर दी है। शाहीन बाग की दादी और किसान आंदोलन में शामिल हुई दादी को एक बताकर और उनके 100 रुपए में प्रदर्शन करने पहुंच जाने वाले कंगना के ट्वीट को लेकर अब वो चारों तरफ से घिरती हुई दिखाई दे रही है। वो भी तब जब कंगना खुद इस ट्वीट को डिलीट कर चुकी है। इस पर बीजेपी नेता और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कंगना को फटकार लगाई है। नेता आरपी सिंह ने ट्वीट किया है, लिखा है, मैं आपके साहस और एक्टिंग के लिए आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपनी मां का अपमान करने या उन्हें अपमानित करने के लिए किसी को स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा करने के लिए आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने अपने ट्वीट के साथ कंगना के उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बुजुर्ग दादी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। कंगना ने आरोप लगाया था कि शाहीन बाग की दादी भी नए कृषि कानून को लेकर किसानों के आंदोलन से जुड़ गई हैं। कंगना ने लिखा था, टाइम पत्रिका में जगह बना चुकी दादी 100 रुपए में उपलब्ध है। जिसके बाद किसान आंदोलन में शामिल हुई दादी ने खुद कंगना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। कहा था कि मेरे पास बहुत खेती है, कंगना के पास अगर काम नहीं है तो वो मेरे खेतों पर आकर मजदूरों के साथ काम कर सकती हैं। वहीं कंगना के इस ट्वीट पर उनकी कानूनी तौर पर भी परेशानी तब बढ़ गई जब उन्हें इसके लिए कानूनी नोटिस भेज दिया गया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्य जसमैन सिंह नोनी ने वकील हरप्रीत सिंह होरा की तरफ से कंगना के खिलाफ नोटिस भिजवाया है। नोटिस में कहा गया है, जब मुंबई में कंगना रनौत के परिसर के एक हिस्से को ढहाया गया तो उन्होंने अपने प्रशंसकों को एकजुट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। उस समय उन्होंने कहा कि निगम की कार्रवाई उनके मौलिक अधिकारों पर हमला है। इसी तरह संविधान के तहत किसानों को भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है और वो किसानों का अपमान नहीं कर सकते। नोटिस में तो ये भी लिखा है कि कंगना के विवादास्पद ट्वीट में जिन दो दादियों का जिक्र किया गया है वो दोनों दादियां अलग अलग हैं, और अगर अलग नहीं भी हैं तो उन्हें अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी बुजुर्ग महिला को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। ये साफ तौर पर नफरत फैलाने वाला ट्वीट है और जल्द से जल्द इस पर कदम उठाए जाने की जरूरत है। कुल मिलाकर कंगना अपने किए गए एक ट्वीट की वजह से चारों तरफ से घिर चुकी हैं और अब तो बीजेपी प्रवक्ता ने भी कंगना से माफी मांगने के लिए कह दिया है। कंगना को सलाह दी है कि अपने इस ट्वीट के लिए बुजुर्ग दादी के अपमान के लिए उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। हालांकि कंगना माफी मांगेंगी या नहीं, ये तो कंगना के अगले ट्वीट के साथ ही पता चल पाएगा। फिलहाल आपकी इस पर राय का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी बीजेपी नेता आरपी सिंह की मांग से सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि बुजुर्ग दादी पर किए गए कमेंट के लिए कंगना को दादी से माफी मांगनी चाहिए, वो भी सार्वजनिक तौर पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।